चैम्पियंस लीग इज बैक बॉयज एंड जो मुझे लगता है भाई एक अलग एनर्जी है बारसा फैंस में। और बारसा फैंस एक एक सेंस ऑफ मोटिवेशन फील कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। रीज़न ये है कि ला लीगा तो ऑलमोस्ट, देखो मैं नहीं कह रहा चली गई है, लेकिन ला लीगा में फिर भी एक नेगेटिव वाइब है, इसलिए प्लेयर्स वहाँ पे compete करने में थोड़ा थोड़ा उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है कि वो थोड़ा सा रुके हुए हैं। लेकिन चैम्पियंस लीग में चीज़ें बिल्कुल आके डिफरेंट हो जाती हैं, बिकॉज ये एक ऐसा कंपटीशन है इस टाइम, इस सीज़न में बचा हुआ, जहाँ पे शायद हम कुछ कर सकते हैं भाई, जो मुझे लगता है कि हमें करना भी चाहिए टू प्लीज़ आवर फैन बेस एंड टू क्रिएट आवर न्यू फैन बेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई, एक तो अल्फोंसो डेविस का जो हल्का फुल्का 1% भी न्यूज़ है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है और उसकी हमें कितनी ज़रूरत है। सेकेंडरी, हमारी जो चैम्पियंस लीग का इस टाइम नेपोली के अगेंस्ट है, हमें किस तरह से खेलना चाहिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं भाई अल्फोंसो डेविस से। अगर एम्बाप्पे का एडिशन हो जाता है रियल मैड्रिड में, किस तरह से बारसा रोक पाएगी एम्बाप्पे और मैड्रिड को? क्या अब तक बारसा मैड्रिड को रोक पाई है? हाँ, रोक पाई है। इस सीजन नहीं रोक पाई है बिकॉज ऑफ प्योर नेगेटिविटी इन आवर टीम प्ले, ठीक है। कोच का भी काफी मेंटल इशू है, तो वो मेंटल इशू टीम पे भी दिख रहा है। लेकिन यही वो टीम है जिसने लास्ट सीजन मैड्रिड को इतना पेला था, ठीक है। इस साल हम पेल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैड्रिड ने हमें पूरा डोमिनेट किया, हमने भी उनको पेला है। तो यानी कि एम्बाप्पे के अलावा मैड्रिड इशू नहीं है, ठीक है। वो मेंटालिटी का इशू है, वो हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि आज इस वीडियो में होंगी सिर्फ पॉजिटिव बातें भाई, ठीक। अब इसको आप कैसे टैकल करोगे? देखो, इस टाइम अगर एज अ बारसा फैन मैं देखूं, एम्बाप्पे के साथ मैड्रिड को सिर्फ एक तरीके से रोका जा सकता है, ना कि इस वजह से कि हम न्यू प्लेयर्स साइन करेंगे, अटैकर साइन करेंगे, ठीक है यार, वो हम कर सकते हैं। लेकिन डिफेंस हमें मैच जिताएगा। एम्बाप्पे को रोकेगा कौन? और ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ना इस टाइम, ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ एल क्लासिको की, मैं पूरी लीग की बात नहीं कर रहा। बारसा कैसे रोकेगी, लीग कैसे रोकेगी नहीं, बारसा कैसे रोकेगी, वो है भाई साइन अल्फोंसो डेविस। 99% इम्पॉसिबल है, लेकिन 1% पॉसिबिलिटी है। रीज़न ये है कि वो मेसी को काफ़ी एडमायर करता है, और जिस बंदे ने उसको बिकॉज ऑफ हिज सिटीजनशिप उसकी कंट्री के बेस पे रिजेक्ट किया था, वो बंदा अब यहाँ पे नहीं है, वो बंदा यहाँ पे अब नहीं है, तो वो ब्लॉकेज हट चुकी है। मैं स्पीड चेक कर रहा था प्लेयर्स की कल बैठा बैठा, तो एम्बाप्पे की जो टॉप स्पीड अब तक आई थी वो आई थी 36 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एम्बाप्पे खेलता है लेफ्ट विंग, और हम मान के चलते हैं वो लेफ्ट विंग मैड्रिड में आके वो सेंटर फॉरवर्ड भी खेल सकता है, या फिर स्विच कर सकता है। मैक्सिमम वो सेंटर फॉरवर्ड ही खेलेगा भाई, ठीक है। अराहो रोकता है इस टाइम विनीशियस को, ठीक है। बहुत पॉइंट पे आना, प्रैक्टिकल बात करूँ, टैक्टिकल बातें मैं नहीं करता भाई, टैक्टिकल बातें सबको पता है, लेकिन पॉइंट की बातें, क्योंकि टैक्टिक्स तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं मैच में, ठीक है, कि हाँ सब सेट है, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पा रही। वो अप्लाई कैसे होगी? अराहो चेक करेगा लेफ्ट विंग पे विनीशियस को, जो कि वो हमेशा करता आ रहा है। आगे जाके वो अच्छा भी करेगा। इस सीजन थोड़ा फेल हुआ है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे चलता रहता है भाई। विनीशियस भी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ये मैं मानता हूँ, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। उसके हाँ नखरे बहुत ज़्यादा है, इरिटेट करता है, वो बात सेकेंडरी है, लेकिन एज अ प्लेयर एवरी बारसा फैन उसका गेम प्ले रिस्पेक्ट करता है, मैं तो करता हूँ भाई। अब आते हैं विनीशियस अगर सेंटर बैक पे खेलता है बाई चांस, क्योंकि अभी मैड्रिड की फॉर्मेशन इतनी वो नहीं है, तो अराहो को लेके आओ सेंटर बैक पे, और लेफ्ट जो राइट विंग पे, सॉरी लेफ्ट विंग पे एम्बाप्पे रन लेगा 36 पॉइंट की स्पीड से। उसको कौन प्लेयर रोक सकता है भाई स्पीड में? इस टाइम वर्ल्ड फुटबॉल में कौन रोक सकता है? अल्फोंसो डेविस, क्योंकि उसकी टॉप स्पीड जो अब तक गई है मैक्सिमम वो गई है 37.5 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो यानी कि अल्फोंसो डेविस एक ऐसी की है इस टाइम जो एम्बाप्पे नाम का ताला खोल सकती है भाई। इसके अलावा एम्बाप्पे को रोकने का बारसा के पास कोई तरीका नहीं है। फिर तरीका है परफेक्ट गेम प्ले, लेकिन काउंटर पे जब वो तोड़ेंगे तो वो तगड़ा तोड़ेंगे भाई। और एक दो बार तुम रोक लोगे एम्बाप्पे को, इसको, विनीशियस को, लेकिन भाई 90 मिनट रोकना बहुत मुश्किल है। और 90 मिनट रोकने के लिए आपको एक पेयर चाहिए भाई, अराहो और इसका अल्फोंसो डेविस का। आई नो अल्फोंसो डेविस लेफ्ट बैक खेलता है, तो बाकी के 36 मैच लेफ्ट बैक खेले ना भाई, लेकिन 37वें और 38वें मैच टू प्ले अगेंस्ट रियल मैड्रिड अल्फोंसो डेविस को शिफ्ट करना पड़ेगा इधर उधर टू स्टॉप एम्बाप्पे, और अराहो मार्क करेगा विनीशियस को। उसके बाद इंटरचेंज होते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हर वो पॉसिबिलिटी है कि एम्बाप्पे रोका जा सकता है भाई, मैं नहीं मानता कोई नेगेटिविटी है। प्लेयर के बेस पे आदमी टूर्नामेंट नहीं जीतता, टीम के बेस पे जीतता है। प्लेयर के बेस पे जीतना होता तो एम्बाप्पे से यूसीएल उखाड़ चुका होता अब तक। इस सीजन उखाड़ ले क्या पता, लेकिन अब तक उखाड़ चुका होता बहुत बार विद मेसी एंड नेमार। बात रही सैलरी वेज गैप की, यार मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि यार अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं कर पाओगे अफोर्ड यार? इफ यू सेल रफीनिया, इफ यू सेल कुंडे, इफ यू सेल बाल्डे,
ऑन एवरेज प्राइस। बाल्डे के मैं एवरेज प्राइस बोल रहा हूँ क्योंकि उसका मार्केट में भी गेम इतना अच्छा नहीं है, फिर भी एवरेज प्राइस मान के चलते हैं भाई। इफ़ यू सेल फ्रैंकी डी योंग, ये 4 प्लेयर्स अगर आप बेचते हो तो इनकी जो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली निकल रही है भाई, क्योंकि आई थिंक रफीनिया की है 12 मिलियन एनुअली और कुंडे की भी 12-13 मिलियन एनुअली है, फ्रैंकी की 37 अप्रॉक्सीमेटली है, जो कि फिगर्स मार्केट में उड़ते उड़ते हैं। मैं ये नहीं बोलता सच झूठ है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली फिगर, ठीक है, हाईएस्ट पेड तो वो है ही। और आपका बर्डे, कुल मिला के इनकी सैलरी का आपको फर्क पड़ जाएगा। और मेरे हिसाब से तो भाई लेवेंडोस्की को भी निकाल दो, मेरे हिसाब से लेवेंडोस्की को भी निकाल दो, उसकी भी वेज काफ़ी अच्छी है, सेकंड हाईएस्ट आई थिंक वही है बार्सिलोना में। तो मोटा मोटी 80 मिलियन, लगभग 90 मिलियन का फर्क पड़ जाएगा आपकी वेज गैप पे। तो 90 मिलियन का अगर वेज आप गिव अप कर रहे हो तो क्या आप 12 नेट पे बोल रहा हूँ मैं, ग्रॉस की बात नहीं कर रहा, 12 मिलियन नेट पे आप अल्फोंसो डेविस को वो नहीं कर सकते हो क्या? क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है? क्या जो प्लेयर मैं सेल करने की बात कर रहा हूँ क्या वो मार्केट में उनकी वैल्यू नहीं है, मार्केट में उनकी डिमांड नहीं है? ठीक है, सेकेंडरी। अब मैच पे आते हैं भाई नेपोली। तो भाई चांस तो है कि बारसा के प्लेयर्स मोटिवेटेड हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो मुझे दिख रहा है, हमारे फैंस की बॉडी लैंग्वेज में वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। मुझे खुद की बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है कि जब मैं लीग देखता हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा दिमाग अलग प्रोसेस करता है, और चैंपियंस लीग में मेरा दिमाग प्रोसेस अलग कर, बिकॉज दिस टीम इज फुल ऑफ चैंपियंस। लेकिन वो मेंटालिटी एक बार स्ट्राइक प्लीज करो, प्लीज करो। 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-2 फलान ढिमकान जो भी चीजें हैं, नेपोली इतना फॉर्मेशन खेलेंगे, सबको पता है नेपोली के कौन से प्लेयर्स खेलेंगे यार, सबको पता है उनके कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, हमारे कौन से प्लेयर्स खेलेंगे सबको ये पता है। लेकिन जो माइनर चीजें जो मुझे लगती हैं यार, जावी तैसे उम्मीद में करता हूँ हम रफीनिया को वहां पे डाल सकते हैं, यमाल को हम सेकंड हाफ में ला सकते हैं एज ए इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि सेकंड हाफ में प्लेयर्स थोड़े बहुत उनके थकेंगे, ठीक है, तो उस पर यमाल काफी कैपिटलाइज कर सकता है। पेड्री को प्लीज विंग पे मत खिलाइए जावी, क्योंकि यार विंग पे चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है, जो क्रॉसेस अच्छे डाल सके, ड्रिबल तेज कर सके, स्पीड ले सके। पेड्री की उतनी स्पीड नहीं है, उसको प्लीज मिडफील्ड में खेलने दियो, एक्सपेरिमेंट फालतू मत करियो यार। प्लस फ्रैंकी डी योंग अपना खेलेगा ही उस पर, मिडफील्ड में गुंडो खेलेगा। तो ये 3 यहाँ पे हो गए भाई। बैक में मेरे हिसाब से भाई इन्हीं मार्टिनेज को खिलाना चाहिए बॉल प्रोग्रेशन के लिए, राहु खेलना चाहिए अपना सेंटर बैक पे, राइट बैक वही कुंडे भाई, और लेफ्ट बैक अपना कैंसेलो। तो सॉर्टेड है। प्लीज गेम को एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करियो जावी, प्ले विद पोजेशन, एक अच्छा एक कंट्रोल्ड वे गेम प्ले खेलना। ऐसा मत करना कि जल्दी जल्दी में तुम गोल खा लो। हम पहला लेग अवे खेल रहे हैं, और अवे लेग का यही एक एडवांटेज होता है कि अगर तुम 0-0 भी आती हो तो सेकंड लेग तुम्हारे घर पे है, तो तुम्हारे पास एडवांटेज है, और अवे गोल अब इस टूर्नामेंट में काउंट नहीं कर रहा है। तो प्लीज उस हिसाब से मत खेलियो, एडिशनल प्रेशर नहीं, स्टेप बाय स्टेप खेलो। हमारे पास एक लौता टूर्नामेंट बचा है, जस्ट फोकस, वी कैन विन इट। आई एम नॉट सेइंग कि हम वो नहीं कर सकते, क्या पता यार, एक पॉजिटिविटी और है। 8 पॉइंट का गैप है, लगभग 8 पॉइंट का गैप है टॉप से। ला लीगा में हम थर्ड पे तो आ ही चुके हैं, गिरोना भी अपना सारा तेल खत्म हो गया भाई गिरोना का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लीग में भी चांस है 1%। इमेजिन अगर हमने लीग निकाल दिया, मैड्रिड को एक बार पेल दें, क्योंकि मैड्रिड के अगले 2 जो फिक्सचर्स हैं, एक तो अभी होम पे खेलेगी अगेंस्ट सेविया, कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता भाई, अगेंस्ट सर्जियो रामोस खेलेगी का, फिर अगला मैच आई थिंक उनका वेलेंसिया से, वेलेंसिया के होम पे। तो भाई ये एक क्रूशियल वीक है, तो लेट्स बी पॉजिटिव, ठीक है, फुल फोर्स के साथ जाओ, फुल फिजिकलिटी, पॉजिटिव माइंडसेट, शूट्स, एवरीथिंग, पासिस वासिस, भाड़ में क्या सब कुछ, मोमेंट में खेलो, मोमेंट में खेलो। ये नहीं कि हमें जीतना है, ठीक है भाई, 2 लेग गेम है, 2 लेग गेम है, नॉकआउट स्टेज है, तो इसमें तुम ये भी नहीं कि पाक दबस करके यार तुम लीग में पीछे हो जाओगे भाई, रिजल्ट तो आना ही है। तुम अपना नेचुरल गेम प्ले खेलो, नेचुरल गेम प्ले खेलोगे, ऑफ कोर्स कुछ अच्छा होगा। प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, एक फोकस रखो, एक कमिटमेंट रखो क्लब के बैच के लिए, क्लब के फैंस के लिए, और एक कोऑर्डिनेशन रखो, ठीक है। मुझे बिलीव है इस टीम पे, मुझे बिलीव है बार्सिलोना पे, गर्व है मुझे एज ए बार्सिलोना फैन कि इतने सेटबैक्स के बाद भी वी आर कंपीटिंग गुड। मैड्रिड भी लास्ट ईयर कोपा डेल रे जीती थी यार, इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी। तो इस साल हम कोपा हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, बी पॉजिटिव यार, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलते रहो, हम सही जा रहे हैं, फाइनेंशियल सॉर्ट आउट होते हैं, हम और अच्छे जाएंगे। लेट्स बी पॉजिटिव, गो फॉर इट बॉयज, राइट, विस्कल बारसा।